गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। मैं आपको रेडी दिख रही हूँ क्योंकि आज है घर में पूजा और अवसान माता की पूजा है, जो कि शादी के बाद होती है। और शादी के पहले भी की जाती है, शादी के बाद भी की जाती है। तो वो आज है फाइनली, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हो रही है। बीच में खरमास वगैरह चल रहा था। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, साड़ी मैंने वियर किया हुआ है, मैंने चूड़े पहने हुए हैं और बस आंटी लोग आ गई हैं। बस मुझे जाना है और पूजा करते हैं, आपको भी ले चलते हैं। चलिए मेरे साथ आप भी पूजा में बैठिए, आशीर्वाद लीजिए माता रानी का। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुकी है और चौकी पे ही कलश स्थापना और माँ गौरी गणेश की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ढेर लगा दिए गए हैं प्रसाद का। तो ऐसे ही पहले लगा दिए जाते हैं सारे ढेर, जितनी लेडीज़ रहती हैं। और हमारे साइड या हमारी तरफ जो हमारी कॉलोनी में होता है वो 16 लेडीज़ होती हैं, यानी 16 अगर डबल खिलाई जाती हैं, और अगर सिंगल खिलाई जाती हैं तो 8 रहती हैं। और मैंने कहीं कहीं देखा है कि 7 और 14 होती हैं लेडीज़ पूजा के टाइम पे। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा ही है कि यहाँ पे 16 लेडीज़ को इनवाइट किया गया है और सबका यहाँ पे पूजा प्रसाद का ढेर लगा करके फिर पूजा स्टार्ट होगी। और सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मम्मी कर रही हैं पूजा, कलश स्थापना इधर हुई, दीपक जलेगा, उसके बाद फिर पूजा स्टार्ट होगी। सबके वहाँ अलग अलग रिवाज रहता है। तो अब ऐसी ही हमारे कॉलोनी में ऐसा ही होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं पूजा पाठ, ऐसी यही विधि विधान है। तो सबसे पहले यहाँ पे गौरी गणेश की स्थापना करने के बाद फिर गौरी गणेश की पूजा हुई, फिर कलश स्थापना हुई और कलश की पूजा हुई, दीप प्रज्वलित किया गया और चंदन रोली लगा करके धूप दीप किया गया। उसके बाद फिर क्योंकि आज मेरी कोछा भराई की रस्म भी थी जो शादी के बाद होती है, यानी कि अब मैं भी इस पूजा में शामिल हो जाऊंगी अब हमेशा के लिए। तो इस वजह से मेरे से भी पूजा कराई गई, यहाँ पे धूप दीप सब कुछ, और माता रानी को रोली चंदन अक्षत वगैरह सब कुछ अर्पण कराया गया। तो शादी के बाद भी हुई थी, जस्ट शादी के पहले और जस्ट शादी के बाद ये पूजा होती है, क्योंकि हमारे हिंदू में ये रिवाज है, हिंदू धर्म में। तो मेरे से भी हुई। अब यहाँ पे मेरी कोछा भराई की रस्म हो रही, ये भाभी करती हैं। तो ये मेरी भाभी हैं, इन्होंने मेरी कोछा भराई की। यहाँ एक दूसरे की कोछा भरते हैं। तो सबसे पहले मेरा भरा जाएगा, मतलब भरा गया, उसके बाद फिर बाकी सारी आंटी लोग अपना अपना कोछा भराई की, एक दूसरे को भरते हैं। जैसे भाभी ने मेरा भरा, फिर मैंने भाभी का। तो अब यहाँ पे कथा स्टार्ट हो गई है। धीरे धीरे बड़ा भाई दोनों जने के बाद में यहाँ जब बहन के शादी देखे जाए भैया तो बहनी कहे नहीं भैया भैया तो कहीं नहीं भैया हम ध्यान करबे और पहले शादी तुम अपने करो हमारे और बारात विदा करके लौट के आए तो फिर सब कोई नहीं साथे नाचिन गायन रात तक गए। और जब तो यहाँ पे 2 कहानियाँ सुनाई गई अवसान माता की, और काफ़ी टाइम लगा पूजा करने में। तो ये पॉसिबल नहीं कि मैं पूरी कथाएं आपको सुना पाऊँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जाओ सौपान से एक दूर दूरिया मान दियो और चना उलैया भुजाए के उनका चबुआ दी हो। ऐसा हर बेफक चबावे लागे लड़का हुआ तो चबावे भले, लेकिन हर बेफक चबावे इतनी खुशी में आए गए उनका भगवान औलाद दे दो दिन बाद हर बेफक खावे और अपना भैया दूजने दूसरी कथा प्रारंभ हो गई है। और कथा सुनते सुनते जो भी कोछा में जो प्रसाद होता है उसमें से दाने बीने जाते हैं, यानी चना लैया जो भी होता है, लाई जिसे बोलते हैं। हे अवसाना महारानी कि तो हमारा कुछ अपने मन का करने पे हमका दियो कुछ अपना दिखाओ चमत्कार। तो अवसाना महारानी की कृपा से उनके वही जंगल में घर बने के बाद हमें बढ़िया रहाय लगी, हर व्यक्ति कोई दुनिया फिर करे लगी। अब करे वो, लेकिन उनका औरतें न मिले तो लड़का उनके लकड़ी काटे जाए लगे। तो लड़का उनके बाग में लकड़ी काटे जाए तो कहने भैया इधर आओ। कहें कि हाँ काय बता रही, तो कहें कि
अरे महतारी कहा, कहीं महतारी दाखिल हो तो महतारी कही थे, तो कहें कि तुम्हारे ब्याह होएगा, कहें हाँ, कहें तुम्हारे घर आते हैं, कल बुला लो, दो दरिया जो होगा, हमका औरतन का काम है, औरतें यहाँ हाली मिलती नहीं, कहें ठीक है, आए घर में बताएं, कहें एक जगह तुमको दो दरिया सुबह खाए जाए थे, कहें कहाँ, कहें अरे एक जंगल है, वहाँ एक घर बना है, वहाँ एक रहती माता जी, तो बुलाई नहीं, चली चली। तो मेन माता रानी की पूजा में दो कहानियाँ होती है, एक भाई बहन की विवाह की कहानी और दूसरी है सास और बहू की कहानी, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मैं भी पहली बार सुनी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। लड़का गले लगाए, दोनों माफी मांगे, जब अवसाना मनाई उनका सबका। पूजा करने के बाद फिर लास्ट में सुहाग लिया जाता है। यहाँ पे सब लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे कितनी बार चढ़ाओ और कितनी बार माता रानी से सुहाग लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद फिर यहाँ जितना भी प्रसाद चढ़ाया जाता है सुहाग का, वो सारी लेडीज़ में मिल बांट के लिया जाता है। यानी बिंदी, सिंदूर और चूड़ी वगैरह जो माता को रानी को चढ़ाएंगे वो खुद भी लगाते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने मुझे बिंदी दिया और यहाँ मैं खुश इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पे पान मम्मी मुझे दे रही है। मुझे ये पूजा सबसे अच्छी इसीलिए लगती है क्योंकि इसमें पान खाने को मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं पान खाती हूँ, लेकिन हाँ पूजा का पान मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर सबको हमने चाय पिलाया। उसके बाद आज ढोलक पूजन भी होगा क्योंकि शादी के बाद ढोलक का पूजन नहीं हुआ था। तो यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाने वगैरह भी करने, उसके बाद ढोलक का पूजन भी होगा लास्ट में।
कई दिन का कई छो बार के धीरे धीरे बजाए रहो। 3 4 डरिया तुम्हारे फिर यहाँ पे ढोलक पूजन का प्रसाद लगाया और उसके बाद सारी आंटी को दिया, फिर उन सब की विदाई की। तो गाइस हो चुकी है पूजा, ये देखिए, और बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। तो बस सब लोग जा चुके हैं, आंटी लोग भी जा चुकी हैं और मेरी भी पूजा अच्छे से हो चुकी है। तो बस आप सभी हाथ जोड़ लीजिए माता रानी के, माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मेरे हाथ में रंग लगा हुआ है क्योंकि मैंने आज लगाया है आलता पैरों में, इस वजह से लगा हुआ है।